Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, I am your SST teacher Swati Rajput. Students, our next topic is forms of power sharing. It means power sharing के रूप. सो स्टूडेंट्स, हम अपने प्रीवियस वीडियोस में ये तो जान ही चुके हैं कि पावर को शेयर करना एक अच्छी बात है, बट अब क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज़ होता है कि हम पावर को कैसे शेयर कर सकते हैं. तो यही हम जानेंगे हमारे इस वीडियो में. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. इट मीन्स स्टूडेंट, पहले ऐसी धारणा थी या ऐसा विचार कह सकते हैं हम कि था कि पहले सोचते थे कि जो पॉलिटिकल पावर है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. तो उसी के अगेंस्ट ये जो पावर शेयरिंग का जो थॉट है या आइडिया है, ये हमारे सामने आया. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of person located at one place. It means student, बहुत लंबे टाइम से एक मान्यता चली आ रही थी कि गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स हैं वो किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहने वाले जो लोगों का ग्रुप है उनके हाथों में होनी चाहिए. वो सोचते थे कि अगर डिसीज़न लेने की जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया गया तो जो इजीली जो फैसले मतलब जल्दी जो फैसले लिए जाते हैं वो नहीं लिए जाएंगे. उन फैसलों को लेने में बहुत देर हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे, सबके अपने व्यूज़ होंगे, फिर सबको एक ही पॉइंट के लिए एग्री करना, तो इस सब में थोड़ा टाइम लगेगा. वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी is that people are the source of all political power. देखिए स्टूडेंट, डेमोक्रेसी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जो जनता है वो ही सारी पॉलिटिकल पावर का सोर्स है. इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ड्यू टू रिस्पेक्ट इज़ गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज़ that exist in a society. It means स्टूडेंट, अगर हम एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो ऐसे गवर्नमेंट में जितने भी हमारे डिफरेंट ग्रुप्स हैं और जितने भी उन ग्रुप्स में लोग हैं उन सभी के व्यूज़ को, जो उनके विचार हैं, उनको एक उचित सम्मान दिया जाता है. Everyone has a voice in the shaping of public policies. It means जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं उन सभी में सभी लोगों को अपनी बातों को शामिल करने का सभी को राइट है. वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. इट मीन्स स्टूडेंट, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को इसीलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉलिटिकल पावर में हिस्सेदार बनाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पावर को शेयर किया जाता है. Now let us look at some of the most common arrangements that we have or will come across. इसीलिए आज के जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं जो उनमें जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए अनेक फॉर्म्स हमें दिए गए हैं चैप्टर में, जिनको हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज़ horizontal distribution of power. Look at the paragraph, students.
Power is shared among different organs of government, such as the legislature, executive, and judiciary. Let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. It means students, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे कि हम देखते हैं हमारा जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और लेजिस्लेचर है। यहाँ पर लेजिस्लेचर का मीनिंग है विधायिका जो कानून बनाती है, और एग्जीक्यूटिव का है मीनिंग कार्यपालिका जो उनको लागू करती है, और लास्ट है आपका जुडिशरी जो है न्यायपालिका। ठीक है, तो इस तरह के पावर के बंटवारे को हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो डिफरेंट अंग हैं, वो एक ही लेवल पर होते हुए अपनी अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, इस तरह के पावर डिस्ट्रीब्यूशन से ये इंश्योर हो जाता है कि कोई भी गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो अनलिमिटेड पावर का यूज़ नहीं कर सकता, और हर डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के वर्क को चेक करता रहता है। दिस अरेंजमेंट इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो इस तरह की जो भी अरेंजमेंट किए गए हैं पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो इसको हम नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कह सकते हैं। मतलब एक सिस्टम जो चेक और बैलेंस दोनों रखता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप है हमारा वो है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। Power can be shared among governments at different levels. A general government for the entire country and governments at the provincial or regional level. It means student, यहाँ गवर्नमेंट के बीच भी डिफरेंट लेवल्स पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। जैसे पूरी कंट्री के लिए एक जनरल गवर्नमेंट हो, और वहाँ के जो डिफरेंट रीजन्स हैं, जो डिफरेंट क्षेत्र हैं, उनके लिए हर लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, पूरे कंट्री लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपके जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उस लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, और इन गवर्नमेंट की पावर भी अलग अलग होती है। इस तरह के सिस्टम को हम फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी कहते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर किया गया है कि कैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो पावर है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हम बेल्जियम और श्रीलंका के केस को देखें तो बेल्जियम में ऐसा हुआ था कि पावर को डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, बट श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ था। देखिए स्टूडेंट, अगर स्टेट लेवल से भी नीचे की कोई गवर्नमेंट है तो उसी के लिए भी सेम प्रिंसिपल ही यहाँ पर अप्लाई होता है। जैसे कि हमारी म्यूनसिपाल्टी और जो पंचायतें हैं तो वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट से थोड़ा लोअर लेवल की गवर्नमेंट हैं, तो उन पर भी ये प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि पावर को वहाँ भी डिवाइड किया जाए। तो इस तरह के पावर डिवीज़न को जो हमने देखा कि सेंट्रल, स्टेट और आपका नेक्स्ट जो कम्युनिटी, जो लोकल ग्रुप्स होते हैं उनकी जो गवर्नमेंट होती है, तो इस तरह के डिवीज़न ऑफ पावर को वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर के नाम से हम जानते हैं। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे दो और जो फॉर्म्स हैं हमारे पावर शेयरिंग के, उनके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। Please subscribe our channel of EduFun Classes. Thank you for watching.